जय श्री गणेश। हर हर महादेव। जय माता मातंगी। भक्ति का प्रयोग कैसे करें? भक्ति तो हम सब करते हैं, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं कि भक्ति का प्रयोग कैसे करें। सबसे पहले जो ज़रूरी काम है, अपनी भक्ति को बैलेंस करें कि आपको कितना देर तक पूजा करना है, जाप करना है, स्तोत्र का पाठ करना है। एक टाइम फिक्स कीजिए, 1 घंटा या आधा घंटा, बस, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि इतने साल से आप भक्ति करते आ रहे हो ना, 2-2 घंटा, 4-4 घंटा, कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा आप कर लेते हो ना, तो आपकी भक्ति जागृत हो चुकी है। और ये उन लोगों के लिए है जिनकी भक्ति जागृत हो चुकी है। आपकी भक्ति जागृत हो चुकी है। अब आपको अपनी भक्ति का प्रयोग करना है, यानी उसको एक रूप देना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है इसको बैलेंस करना कि आप 1 घंटा या आधा घंटा पूजा करें। जो भी करते हैं आप, भगवान को नवाना धोवाना, भोग आरती या जाप जो भी करते हैं, उसका एक टाइम सेट कीजिए। उस टाइम से ज़्यादा नहीं, उतना कीजिए। उसके बाद में भगवान के पास बैठिए। और क्योंकि आपकी भक्ति जागृत हो चुकी है, तो आप जब भी अकेला में रहते होंगे, भगवान कुछ ना कुछ अनुभव कराता है। आप ध्यान में बैठते होंगे तो भगवान कुछ ना कुछ अनुभव आपको जरूर कराता होगा। क्योंकि कराते हैं ना, जब हमारी भक्ति जागृत होती है ना, तो भगवान खुद ही हमारे अंदर मतलब वो चीज़ें देने लगते हैं ना, कि लगता है कि अरे, तो ये चीज़ें भगवान जब अनुभव करवाने लगते हैं, वो अनुभव क्या है पता है क्या है? वो अनुभव जो फजल होते हैं ना, जिससे हम कुछ बनाते हैं, किसी के फोटो या कुछ भी बनाते हैं, वो फजल के पीसेस समझिए उसको, कि भगवान आपको छोटे छोटे फजल के पीसेस दे रहे हैं। उसको आपको रूप देना है, तो उसको आप नोट करके रखिए। जब भी भगवान आपको कुछ भी अनुभव कराता है, कुछ भी टचिंग करता है, कुछ भी बताता है, उसको तुरंत लिखिए। और लिख के उनको बोलिए कि हे प्रभु, मैंने ये लिख दिया है, भी आगे आप राह दिखाओ कि मुझे ये क्या बताना चाहते हो। ये जो आपने अभी आज बताया है, इसको पूरा कीजिए, इसको बताइए कि आगे मुझे क्या करना है। इसी तरह से जब भी आपको कुछ भी अनुभव हो, छोटा या बड़ा कुछ भी, उसको लिखिए। और लिख करके भगवान से बोलिए कि हे प्रभु, अभी पूरा हो चुका है, उसको आप रूप दीजिए। और देखिएगा, जब रूप देंगे तो पता चलेगा कि भगवान आपसे कविता लिखवाना चाहता है, भगवान किसी सूखे पेड़ में पानी डलवाना चाहता है। ऐसे ऐसे होने लगेगा आपके साथ। भगवान चाहता है कि आप पेड़ लगवा दो, पीपल का पेड़ लगवा दो, नीम का पेड़, किसी गरीब को खाना खिला दो। मतलब ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने लगेगा आपके साथ, कि आपको मज़ा आने लगेगा कि आप जैसे ईश्वर आपके साथ खेल रहा है ना, आप भी उसके साथ, तो आप मतलब पार्ट हो उसके खेल का। और चीज़ें ये जब आप समझने लगोगे ना, तो क्या मतलब वो फीलिंग शायद मैं आपको बता नहीं पाऊंगी, पर बड़ा अनोखा